हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हम लोगों के दिमाग में रहता है, हमेशा माइंड में रखता है कि कम सीट है तो हमें एक सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हम उसके लिए अपनी पढ़ाई में बहुत ही ढील कर देते हैं कि बहुत कम सीट हैं तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो पहले से ही टॉप करते आए हैं। तो गाइस, यदि आपके माइंड में भी ये सब क्वेश्चन चलते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप न करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो हम देखने वाले हैं आज कि कम सीट में सिलेक्शन कैसे ले, क्योंकि हम लोगों के माइंड में हमेशा यही क्वेश्चन चलता रहता, अरे बहुत कम सीट है, पढ़ के क्या होगा, हमारा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, हम किस लिए पढ़े, क्योंकि हमें बहुत कम सीट है, हम पढ़ नहीं सकते, हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो यदि आपके माइंड में भी ये सब क्वेश्चन चलते हैं तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चनों को निकाल कर, और जो मैं आज ये कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स हैं, तो आप लोग इन्हें फॉलो करके आप भी कम सीट में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को इन्हें ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना और बिल्कुल भी स्किप न करना। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपना क्या टारगेट फिक्स करना। गाइस, हमें टारगेट फिक्स करना है, हमें देखना है कि हमारा कहाँ तक की हमारी पहुँच है, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो हमें इतना ही टारगेट फिक्स करना है, क्योंकि अभी हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का है, प्रोफेसर का है, बहुत से एग्ज़ाम हैं। तो आप लोगों को टारगेट फिक्स करना कि आप लोगों को किस चीज़ में सिलेक्शन लेना है, या किसकी आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। क्योंकि हमने फॉर्म तो भर रखे, हर विभाग में जिसमें भी हमारी वैकेंसी आती है हम सभी में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन हम कोई भी अपना टारगेट फिक्स नहीं करते, हम एक रास्ते पर नहीं चलते, हम भटकते फिरते रहते हैं। तो उस रास्ते को सभी को छोड़ के बस आप एक ही रास्ते पे चलते जाओ, एक रास्ते पे चलते जाओ, तो आपको वो मंजिल ज़रूर मिल जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप उसी के लिए आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कम सीट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, ना कि 1000 सीट की, क्योंकि कुछ लोग तो एक सीट पे भी अपना नंबर ले लेते हैं, और कुछ कई लाख सीटों पे, कई हज़ार सीटों पे भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आप उन सब से बच के आप भी बस अपने माइंड में ये फिक्स कर लो कि हमें सीटों से कोई मतलब नहीं, बस हमें तो एक ही सीट चाहिए, और उसी के लिए आपको अपनी जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दो। तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कर लिया। नेक्स्ट हमारा समय फिक्स करो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब है, हमारे पास कितना टाइम है। हमें यह नहीं सोचना है कि अभी हमारे पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, हम आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ेंगे। तो आप अपने समय को भी फिक्स करो कि हमारे पास कितना समय है और हमें किस किस सब्जेक्ट में अपना कितना समय देना है। जो आपका विषय कमज़ोर होगा आप लोग उससे पहले पढ़ो, और जो मतलब आपका अच्छा सब्जेक्ट होगा, जो आप आपका क्लियर होगा, तो आप लोग उसे बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोग समय भी फिक्स करो कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है और किस सब्जेक्ट के लिए हमें समय बचाना है। तो आप लोग समय को ज़रूर फिक्स करो, तो आप भी अपना सिलेक्शन अच्छे से ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा अपना दिमाग साफ रखो, अपना माइंड भी बिल्कुल साफ रखो, क्लियर रखो, सेल्फ स्टडी भी करो, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छा रहेगा तो हम लोग अपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। हमें भटकना नहीं है अपने माइंड से कि हमें एक सीट कैसे मिलेगी, इतनी कम सीटों में हमारा नंबर नहीं आएगा, इतने कम सीट हैं तो हम क्या करें, हम पढ़ाई नहीं करेंगे या हम अपना टाइम ऐसे ही बिता देंगे। तो गाइज, आप लोगों को इन सब रास्तों को भी छोड़ के अपने माइंड को बिल्कुल फिक्स कर लो कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, क्योंकि दिमाग साफ रहेगा तो आप अपने लक्ष्य तक
आराम से पहुंच जाओगे। अपने माइंड में किसी भी नेगेटिविटी को दूर करके आप अपने पॉजिटिव थॉट के साथ अपना प्रिपरेशन को शुरू कर दो। और आप लोग अपने दिमाग को भी बिल्कुल साफ रखो। कोई भी गलतफहमी नहीं आनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, हम ये नहीं हैं। तो आप लोग सबसे काबिल हो। आप अपने को ये मानो कि जो मैं हूँ, मैं ही सबसे सुपर हूँ इस दुनिया में। तब आप लोग अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। आप लोग किसी से पीछे नहीं हो, आप सबसे आगे हो। बस ये मान के अपने प्रिपरेशन को जारी रखो। नेक्स्ट हमारा, भूतकाल को छोड़कर भविष्य में जियो। क्योंकि भूतकाल में जितने भी हमारे एग्ज़ाम हमने क्रैक नहीं करे हैं तो हमें उनके पीछे नहीं रोना है कि हमारा वह एग्ज़ाम भी रह गया, हमने वह भी क्लियर नहीं करा, हम इतने बार फेल हो गए, हमसे कुछ नहीं होता, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है। और भूतकाल को तो बिल्कुल छोड़ दो। आप भविष्य की सोचो कि यदि आज हम अपने अच्छे से 2 महीने 3 महीने मेहनत कर लेंगे तो हमारा भविष्य भी सिक्योर हो जाएगा। और ना तो हम अपने भविष्य में ऐसे ही जीते रहेंगे जैसे कि हमारा भूतकाल निकल गया। तो आपको अभी भूतकाल के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको अपने भविष्य की ओर देखना है कि हमें अपने भविष्य में क्या करना है। तो आप अभी से 2-3 महीने 3-4 महीने जितना भी समय आपको मिलता है, आप लोग उसे अच्छे से मैनेज करो, अच्छे से फॉलो करो, टाइम को फॉलो करो और अपनी प्रिपरेशन जारी रखो और अपनी एक सीट पक्की करो। नेक्स्ट है गाइज, नींद का त्याग करो। गाइज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सभी के साथ होती है। क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है और सुबह सुबह उठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके लिए यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो आपको यदि एक सीट लेनी है तो अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो और अपना बिस्तर से बाहर उठ के पढ़ाई करो। आपको चेयर पे बैठ कर पढ़ाई करनी है, ना कि बिस्तर में लेट के। तो इससे आपकी नींद आराम से कंप्लीट हो जाएगी, नींद भी खुल जाएगी और आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको कभी भी बिस्तर में लेट के पढ़ाई नहीं करनी है। आपको या तो नीचे बैठ के पढ़ाई करो या फिर आप चेयर पे बैठ के भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि चेयर पे बैठ के भी हमें लोगों को पीछे लग के हम सोने की बहुत सोचते हैं और सो भी जाते हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करो तो गाइज आप लोग नीचे बैठ के पढ़ाई करो, तो उससे आप लोग कभी भी सोओगे भी नहीं और आपका पढ़ाई में मन रहेगा। नहीं तो चेयर पे भी आप लोग पीछे बैठ के आराम से सो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास 2 महीने हैं 3 महीने हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो यदि आप भी यही सोचते हो कि अभी 3 महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है, तो आप अपना बहुत ही कीमती समय खो रहे हो और आप अपने भविष्य को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो कभी भी गाइज आपको कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आपको पढ़ना है वो आज ही पढ़ो, आज ही कंप्लीट करो। कल के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है, पढ़ाई ईमानदारी से करो। पढ़ाई ईमानदारी से करो। बुक लेकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जितना भी पढ़ना है, 1 टॉपिक पढ़ो, 2 टॉपिक पढ़ो, उसे क्लियर करके उठो। और जब भी आप पढ़ो तो आप बिल्कुल शांत मन से ईमानदारी से एक जगह बैठ के पढ़ो। बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी हमें खाना चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी प्यास लगी है, कभी भूख लगी है। इन सब को छोड़ के, इन सब को त्याग के भी आप लोगों को अपने मन से पढ़ाई करोगे, तभी आप लोग अपनी सफलता की ओर बढ़ोगे। नेक्स्ट हमारा, अपने आप को धोखा मत दो। अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि यही आपके पास एक इतना अच्छा टाइम है जो आप लोगों को बहुत दूर ले जा सकता है, आपका रास्ता तक पहुंचा सकता है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और आपको कामयाब बना सकता है। तो गाइज आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि आपका भविष्य सिक्योर होगा तभी आप लोग अपने जीवन को अच्छे से जी सकोगे। ना तो सभी को पता है कि बिना सक्सेस हुए ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं है, ये आप लोगों को खुद भी पता है। तो आप लोग बिल्कुल भी धोखा मत दो। नेक्स्ट हमारा, रिवीजन रोज करो। रिवीजन रोज करो, क्योंकि जितना हम अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे, अपने सिलेबस को रिवीजन करेंगे,
उतना ही हमारा सफलता की ओर बढ़ने के लिए रास्ते खुलते हैं, रास्ता हमें साफ दिखता है। क्योंकि हम रिवीजन करते जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और फिर उसके बाद हमें अपना बिल्कुल ही रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो हम आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों को रिवीजन भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि सफलता के लिए रिवीजन ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें आगे पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, अपने आप को सोशल मीडिया से भी दूर रखो प्लीज़। ये भी हम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है कि हम लोग पढ़ाई कम करते हैं और फ़ोन ज़्यादा देखते हैं। तो यदि आप लोग भी फ़ोन ज़्यादा देखते हो तो प्लीज़ आप लोग फ़ोन थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो और अपने आप को पढ़ाई में ही बिजी रखो। क्योंकि पढ़ाई आप लोगों को बहुत ही उस मार्ग पे पहुंचा सकती है जिस पे आप लोग पहुंचना चाहते हो। तो प्लीज़, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करिए। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।